भी आनंद आएगा। और जिनके मुंह में जीभ हो तो जरूर बोलना, और ना हो तो फिर प्रयास न करना। समझ जाएंगे हम किनके मुंह में जीभ है, यहीं से जान जाएंगे। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे। वो श्याम माखन चुराते चुराते, देखो श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे। ओ राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे। राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे। देवकी के गर्भ से तो जाए माय सोना जलाल कहाए। देवकी के गर्भ से तो जाए माय सोना जलाल कहाए। बालों के संग में कन्हैया, बालों के संग में कन्हैया अब तो गाँव में चराने लगे। ओ बालों के संग में कन्हैया अब तो गैया चराने लगे। बालों के संग में कन्हैया अब तो गाँव में चराने लगे। बालों के संग में कन्हैया अब तो माखन चुराने लगे। बालों के संग में कन्हैया अब तो माखन चराने लगे। बालों के संग में कन्हैया अब तो माखन चुराने लगे। माखन चुराने लगे। मोह ब्रह्मा का जिसने घटाया, मन इंद्र का जिसने मिटाया। ओ मोह ब्रह्मा का
स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया अब तो गिरवर पुजारी स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया अब तो गिरवर पुजारी ओ स्वयं बनकर के गिरवर कन्हैया अब स्वयं को पुजाने लगे हैं। स्वयं बनकर पुजारी सवैया अब तो गिरवर पुजाने लगे हैं। स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया अब तो गिरवर पुजारी लगे पुजारी कन्हैया अब तो गिरवर पुजारी श्याम माखन चुराते चुराते श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे। ओ श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे। ओ श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे। चाल बालों की संग में कन्हैया चाल बालों की संग में कन्हैया अब तो रास रचाने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे। ओ श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। अब तो दिल भी चुराने लगे। अब तो दिल भी चुराने लगे। बोलिए श्यामरी सरकार जय हो। इस प्रकार से भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। भगवान ने वृंदावन में देकर के केवल माखन ही नहीं चुराया, और क्या क्या भगवान ने चुराया है जरा सुनो। गजेव शंतम नवनीति चौरम गोपांगना चदुकूल चौरम अनेक जनमार जित पाप चौरम चौराग गण्यम पुरुषम नमः। भगवान ने क्या क्या चुराया? ब्रजेव शंतम नवनीति चौरम, वृंदावन में रहकर के भगवान ने माखन चुराया, और गोपांगना नाम चदकूल चौरम, गोपियों के वस्त्र भी भगवान ने चुराए। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, भगवान ने जन्म जन्मांतर के पापों को भी चुरा लेते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर बंधुओं चोर बनना है तो फिर बड़े बनो, अंतरराष्ट्रीय। और छोटे मोटे चोर बने, चप्पल चोर,
हाँ बोले चलो भागवत में ना हो तो चप्पल नहीं बदल जाए चल के। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। हाँ अच्छा चप्पल चुरा के तुम चले और मानो आगे तक गए और किसी ने देख लिया है हम आई हैं तो कोई गलती नहीं देखेगा, हिसाब किताब बराबर कर देगा तुम्हें। तो इसलिए अगर चोर बनना है तो बड़े बनो, नाम हो, कुछ हासिल हो। और फायदा क्या रहा कि बेइज्जती भी हो गई और हासिल कुछ ना होगा। इसलिए काम ऐसा करो जिससे कि कुछ नाम हो। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, भगवान जन्म जन्मांतर के पापों को भी चुरा लेते, हरण कर लेते हैं। चौराग्र गण्यम पुरुषम नमः, ऐसे जो चोरों में अग्रगण्य हैं, ऐसे पुरुष को पुरुष कहते किसे हैं? पुरुष किसे कहते हैं? पूरी आम सेठे जो इस नव द्वार की शरीर में जो पुरुष सेवन करता है वही पुरुष है। उसको कहा जाता है, वेद में कहा गया है, सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाद दश भूमिगं सर्वतस्पात तिष्ठति दशांगुलम महा। जो 10 अंगुल का सूक्ष्म शरीर धारण करके सारे संसार के हृदय में प्रवेश करे है किए है वही पुरुष है। अपने को पुरुष मत समझ लेना, ना हम विचार करो कि हम पुरुष बने बैठे हैं। सभी लोग पुरुष तो केवल एक है जिसको कहते हैं जगत पति, जो संसार का पति है वही केवल एक पुरुष है। और तो सब संसार में सब उसकी आत्माएं हैं, सब पत्नियां हैं, न धोखे में बने रहो। इस प्रकार से आज भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। आगे चल करके भगवान नरकासुर राक्षस का भी उद्धार करते हैं। भोजराज कंस के द्वारा भेजा हुआ ये फन फैलाए बैठा हुआ था, जिसमें भगवान ग्वाल वालों के साथ गांव में चराने के लिए गए तो देखा लंबी सुरंग दिखाई पड़ रही है। भगवान सबसे पीछे थे, ग्वाल वाल आगे थे। विचार किया हमें लगता है ये कोई नया हाईवे बना है, लाओ चल करके अंदर देखा जाए। हाँ बढ़िया जगह होगी, जब बाहर सुंदर इतना रोड दिखाई पड़ रहा है, अंदर कितना सुंदर होगा, चलो इसी के अंदर आज गाय चराएंगे। ग्वाल वालों ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, भगवान जब तक रोक पाते पाते तब तक ग्वाल वाल प्रवेश कर चुके थे। भगवान भी आगे प्रवेश कर गए और भगवान ने जैसे ही प्रवेश करते हैं, अगासुर राक्षस ने जैसे ही देखा तो उसने अपना मुख बंद कर लिया। और जैसे ही मुख बंद किया तो ग्वाल बालों के प्राण घुटने लगे, निकलने लगे। आज उसी समय भगवान ने क्या किया, अपने शरीर को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया। और जैसे ही भगवान गर्म हुए तो इसने भड़बड़ा करके आज मुख खोलना चाहा, लेकिन जब तक मुंह खोलता तब तक इसका ब्रह्मरंध्र फट गया और उसी से आज इसके प्राण निकल जाते हैं। भगवान ने सभी को बाहर निकाला। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया बड़ी कृपा की जो आज बचा लिया, न तो उसी सुरंगी में फंसे रहते। भगवान इस प्रकार से ग्वाल वालों की रक्षा करते हैं। भगवान ग्वाल वालों के साथ में बैठे हुए थे। तिष्ठन मध्ये स्वपरे स्वहृदये हासयन नर्मभि स्वै। भगवान बीच में है और ग्वाल बाल गोल मंडल बनाए हुए हैं और सभी ग्वाल बाल अपने अपने घर का लाया हुआ नाश्ता भोजन सब निकाल निकाल करके खा रहे हैं और कहते हैं कन्हैया जरा मेरा अचार देखो कितना बढ़िया है। खा लेते पहले एक बार
और खा करके कहते कन्हैया एक बार इसको देखो खा के कितना बढ़िया है। भगवान छीन लेते खा जाते हैं। आज भगवान जूठा मूठा भोजन कर रहे हैं। भगवान करते क्या है, वामी पाणो मृषण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु। भगवान बाएं हाथ की करतली में, हथेली में मृषण कवलम दही भात रखे हुए हैं। भगवान को दही भात बहुत प्यारा है। जब राम जी थे, राम जी को भी दही भात बहुत प्यारा था। भाग चले किलकत मुख दधियोदन लपटा। जब दशरथ जी बुलाते हैं तो प्रभु भागते हैं, दही चावल लगा हुआ भाग रहे हैं। तो भगवान को दही भात बहुत प्यारा है। वही कन्हैया जी को भी मृषण वामी पाणो मृषण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु। इन उंगलियों में ऐसे अचार दबाए हुए भगवान, हथेली में दही भात खा रहे हैं बड़े प्रेम के साथ में। ग्वाल बाल कहते कन्हैया जरा मेरी ओर मुख करो, मेरी ओर। दूसरा कहता कन्हैया तुम मेरी ओर मुख करो। सब एक दूसरे से कहते मेरी ओर। तो भगवान बीच में तिष्ठन मध्य, बीच में भगवान विराजमान, सभी को जब देखते रहे। इस प्रकार से भगवान आज लीला कर रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने विचार किया ये कैसा ब्रह्म है जो कि ग्वाल बालों से जूठा मूठा ले ले करके भोजन कर रहा है। इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। लेकिन आकाशवाणी तो इन्हीं की हुई थी। लेकिन ये ब्रह्म कैसा जो कि जूठा मूठा भोजन कर रहा है। अरे कम से कम पवित्रता का ज्ञान तो रखना चाहिए, शुद्धता का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ कोई ज्ञान नहीं, कभी इससे छीना कभी उससे छीना, सब खा रहे। इसका मतलब है कि कुछ ब्रह्म गड़बड़ है। भगवान गौ में बछड़े चरा रहे थे। ब्रह्मा जी को मौका मिल गया तो गौ में बछड़े जितने थे उन गौओं बछड़ों को ब्रह्मा जी ने माया की कोठरी में बंद कर दिया और बंद करके चले गए। थोड़ी देर बाद में भगवान ने कहा गौ में बछड़े नहीं दिखाई पड़ रहे। ग्वाल वालों से कहा ग्वाल वालों जाओ जाकर के पता लगाओ कहाँ है गौ में बछड़े। ग्वाल बाल ढूंढने के लिए आए, ग्वाल वालों को भी बंद कर दिया कोठरी में। चले गए, कोई लौट के नहीं गया। भगवान ने कहा जो जाता है लौट के नहीं आता है, कारण क्या है, लाओ जरा देखें। देखने के लिए भगवान गए तो क्या देखा, योग दृष्टि से जैसे ही देखा तो जान गए कि ब्रह्मा जी ये हमारी परीक्षा लेने के लिए सब लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी लीला कर रहे हैं तो लाओ अब इन्हें अपने हिसाब से उत्तर दें। भाई जो जिस हिसाब से पूछे उसी हिसाब से उत्तर देना चाहिए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक भगवान ने अपने योग बल से जैसी गायें थी बछड़े थे सब बना के तैयार कर दिए। जैसे ग्वाल बाल उनके कपड़े उनके डंडे सब हूबहू बना करके वैसे ही तैयार और सबको अपने अपने घरों में भेज दिया ताकि घर वाले कोई परेशान न हो। ये क्रम चलता रहा कितने दिनों तक, 1 वर्ष तक। कोई जान ही नहीं पाया, लीला चल रही 1 वर्ष तक नहीं जान पाया। अंतिम दिन था, गोवर्धन पर जिसमें गायें बछड़े चल रहे थे और जैसे ही बलराम जी ने देखा गायें बछड़ों को देख रही हैं, बछड़े गायों को देख रहे हैं एक दूसरे के, जब गौर से देखा तो उनमें कन्हैया दिखाई पड़े। और जब कन्हैया दिखाई पड़े तो उसी समय आज देखा बलराम जी ने कहा कन्हैया आज ही मैं क्या देख रहा हूँ, जहां पर हमारी दृष्टि जाती है वहां पर तुम नजर आते हो, ये कैसी लीला है। भगवान ने कहा दाऊ भैया ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए हम ब्रह्मा जी को परीक्षा दे रहे हैं।
कहा अच्छा कोई बात नहीं। अगला दिन हुआ, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से उतर करके जैसे ही वृंदावन में आए देखने के लिए, भगवान ने क्या किया, भगवान ने बनाया ब्रह्मा का स्वरूप और ब्रह्मा बन करके भगवान ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और जैसे ही पहरेदारों ने देखा, कहने लगे महाराज अभी अभी आप गए थे और आज बड़ी जल्दी आ गए। भगवान ने कहा हाँ कोई काम नहीं था खास इसलिए आ गए। अंदर जाने लगे, भगवान ने कहा पहरेदारों एक काम करना, हम तो जाके अब अंदर आराम करेंगे और हो सकता है कोई आ जाए। एक नकली ब्रह्मा जरूर तैयार हुई है और कहूँ अगर आ जाए तो उनकी सेवा जरूर थोड़ी थोड़ी कर दे। हाँ? सिखा पढ़ा के भगवान अंदर चले गए, बैठे भगवान विश्राम कर रहे। और जब शाम हुई, असली वाले ब्रह्मा ब्रह्मलोक पहुंचे। जैसे ही वृंदावन से अंदर जाने लगे तो पहरेदारों ने कहा महाराज कहाँ चले जा रहे बिना बताए, पीछे चलो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो नौकरों के हाल तो देखो, रोज जब आते थे तो हाथ जोड़ के स्वागत करते थे और आज इनके तो विचार बिल्कुल बदल गए हैं, चैनल इनका बिल्कुल बदला हुआ है। कह रहे हैं कि वापस चलो। पहचान नहीं पाया तुमने, कैसे बात कर रहे हो? सेवकों ने कहा महाराज हम अच्छी प्रकार से जानकर जैसे बात कर रहे हैं, अच्छाई इसी में तो सीधी तरीके से लौट जाओ, यही में अच्छाई है। अब बताओ नौकरों के कहने से कोई अपना घर वाला कैसे छोड़ दे? अब ब्रह्मा जी ने जबरदस्ती के भीतर जाने लगे तो सेवकों ने करी ठुकाई ब्रह्मा जी की। और जब करी ठुकाई, अब कायदे में खड़े हो गए। जब कायदे में खड़े हो गए तो कहने लगे, सेवकों ने कहा तुम अपने को ब्रह्मा कहते हो? हमारे सरकार आज कहीं गए नहीं, सुबह से भीतर डटे। ब्रह्मा जी ने विचार किया ये को भीतर डट हुआ के हमारे घरे कब्जा करे सवेरे और हमें मालूम नहीं। भीतर डटे, बोले हाँ सरकार भीतर डटे, आज कहीं गए नहीं और हम अच्छी प्रकार जानते तुम जौन हो, लौट जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा अगर तुम्हारे सरकार भीतर डटे हैं तो जाके उनसे कह दो कि तुमसे एक ब्रह्मा मिलने आए हैं। नकली ब्रह्मा कहते हैं और आपके दर्शन चाहते हैं। सेवकों ने कहा अब आगे अपनी असली औकात में, अभी तक तो अपने को असली ब्रह्मा बता रहे थे। कायदे में खड़े रहो यहीं पे, अगर आज्ञा होगी जरूर मिलाएंगे और नहीं तो यहीं से वापस। ब्रह्मा जी बोले जाओ खबर करो। अंदर पहुंचे, सेवक भगवान विराजमान लेटे हुए थे। जाके सेवकों ने हाथ जोड़े, सरकार आप जैसा कह रहे थे कि एक नकली ब्रह्मा तैयार हो गए, सरकार भाई थाले गेट पे। भगवान ने कहा कुछ स्वागत वागत करो उनको। बोले खूब तबीयत थे, खूब तो स्वागत कर दो, जल्दी जल्दी दोबारा। महाराज आपका दर्शन चाहते हैं, कह रहे हैं कि अगर आज्ञा हो दर्शन करा दो। भगवान ने कहा तो जाओ, भेज दो, जाके भीतर जाओ। अब सेवक बाहर आए, कहने लगे ब्रह्मा जी से सुनो कायदे में जाना जरा, हाँ गलती नहीं होनी चाहिए जरा भी, तनको गलती वही तो बाहर आ बताया फिर तुम्हारी ठुकाई कर रहे, जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए, कायदे से जाके दर्शन करना सरकार के। अब ब्रह्मा जी चले जा रहे भीतर, सोचते हुए विचार करते हुए, और जैसे ही अंदर पहुंचे उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए भगवान। और जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, ब्रह्मा जी विचार करने लगे, देखो हमारे घर और हमारे नौकरन से बेइज्जती करवा के चले गए, अब काहे न चले जाए, आखिरकार गलती हमारी है, हमने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। गौओं को बछड़ों को चुराया, बाल बालों को चुराया, गलती भी मेरी है, अब करें तो क्या करें, अब क्षमा कैसे मांगे जाके। अगले दिन प्रातः काल होता है, ब्रह्मा उतर करके ब्रह्मलोक से वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर के जहाँ भगवान खड़े थे
भगवान के पास चरणों में आकर के गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। कहते हैं नवमीद्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मस्वीये मृदुपदे पशुपांगजाय नवमीद्यते प्रभुषे तडिदंबराय। प्रभु नमस्कार करता हूं आपके चरणों में। आप कैसे लगते हैं? जैसे नीले नीले अंबर में दामिनी दमकती है, बिजली चमकती है, ऐसे ही आपके अंगों पर पीतांबर शोभायमान हो रहा है। आपके अंगों पर पीतांबर आपकी शोभा बढ़ा रहा है। प्रभु नवमीद्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीक्षल सन्मुखाय। आपके गले में गुंजा की माला आपकी शोभा बढ़ा रही है। वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु। आप कवल हाथ में लिए हुए, मशल कवल दही भात लिए हुए भगवान कितने शोभायमान लग रहे हैं। वन्यस्रजे, मैं वंदना करता हूं उनकी। वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु। बंसी लिए हुए और श्रृंगी लिए हुए लक्ष्मस्वीये मृदुपदे पशुपांगजाय। ऐसे लक्ष्मीपति जो पशुओं की रक्षा करते हैं, जो गायों की रक्षा करते हैं, जो गायों का पालन करते हैं, ऐसे पशुपांग पति को मैं प्रणाम करता हूं। जिस समय ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, भगवान ने कहा ब्रह्मा अब दोबारा ये गलती कभी अब मत करना। एक बार गलती की, पहले तो क्षीर सागर पे जाके हाथ जोड़ के बुलाते हो, और जब हम आ जाते हैं तब तुम परीक्षा लेने के लिए आते हो। अगर कोई साधारण व्यक्ति परीक्षा ले तो बात अलग की है, और तुम तो ब्रह्मा होकर के भी मेरी परीक्षा लेते हो। ध्यान रखना, अब कभी ऐसी गलती मत करना। इस प्रकार आज ब्रह्मा जी जाते हैं और भगवान अपने अपने घरों में सभी गायों बछड़ों को, गाल वालों को फिर से भेजते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। समरिया ले चल परली पार, समरिया समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार। सभी लोग बोलो, आनंद आए। सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब
पाप पुण्य भी तुम्हें समर्पण पाप पुण्य भी तुम्हें समर्पण गुण